हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्ज़ाम में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक शेषफल और भाग पर आधारित प्रश्नों पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरी शीट है। मैं तरह तरह की बुकों से क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं और फिर इस शीट को तैयार करता हूं और इसी से आपको पढ़ाता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। का पहला क्वेश्चन है, तो कह रहा है आपका क्वेश्चन, किसी संख्या को 121 से भाग देने पर 25 शेष बचता है और उसी संख्या को, यानी ये यहाँ पर जो संख्या है उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो मित्रों, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए मैं आपको पहले इसका बेसिक बता दूं, फिर इसके बाद ट्रिक जो एग्ज़ाम में करने के लिए। तो मित्रों, अगर जब भाग हो सकता है एक बार ले गया हो, 2 बार ले गया हो, 3 बार ले गया हो, क्योंकि एक बार में भी 25 आएगा और 2 बार में भी 25 आएगा और 3 बार में भी 25 आएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। अगर 121 से 1 में गुणा करवा के और मैं 25 जोड़ देता हूं तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप सोचेंगे ये कैसे हुआ। हम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र पढ़े हैं। उसी के अकॉर्डिंग तो यानी कि 121 में 1 से गुणा करवा करके और 25 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना होगा। 121 का नाम 121 और 121 में 25 जोड़ेंगे तो 146 आएगा। तो हमें संख्या प्राप्त हुई 146। अब अगर 2 बार हमारा भाग गया होता, यहाँ पर 1 बार ना जा करके 2 बार गया होता और तब से 25 आया होता, तो क्या करेंगे, 121 गुणे 2 प्लस 25, वही काम जो मैंने पहले किया कि यानी कि इसका और इसका गुणा करवा दिया और 25 जोड़ दिया, तब हमारी संख्या क्या आएगी। 121 दूनी 242 और 242 में 25 जोड़ दीजिए तो आपका कितना आएगा, 267 आ जाएगा। अब हमें ये 2 संख्या प्राप्त हुई, एक तो 146 और दूसरी 267। अब चेक कर लेते हैं कि आगे की बात सही है कि नहीं। जब 146 में हम 11 से भाग दिलाएंगे, आपका क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि उस संख्या में 11 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो मित्रों, हम 146 में भाग दे करके देख लेते हैं 11 से शेष कितना आएगा। 11 का नाम 11, 3 आया और ये 36 हो गया। अब फिर 11 का 11 त्याही 33, 3 आया और कैंसिल हो गया। तो यानी कि जब 146 में हम भाग देते हैं तो 3 आता है। अब जब इसी में हम 267 में भाग देंगे तब हमारा शेष क्या आएगा। अगर हमारा भाग 2 बार गया होता तब, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 267 में 11 से भाग देंगे तो कितने बार गया, 11 दूनी 22, 4 आया और ये 7 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। फिर अब कितनी बार गया, 11 44, तो यहाँ पर भी 3 मित्रों आया शेष। तो दोस्तों, 1 बार में भी शेष 3 और 2 बार में भी शेष 3। तो आपको एग्ज़ाम में इस मेथड से नहीं करना है। अब मित्रों, कैसे करना है एग्ज़ाम में, आइए उसको देख लेते हैं। इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए, ये आपका बेसिक था।
क्या बोला है क्वेश्चन, किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेष 25 बचता है। फिर बोला है कि उसी संख्या को, यानी कि कोई संख्या x है, उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। यही तो बोला है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आपको बेसिक ट्रिक से नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ऐसी ट्रिक से करना है, कुछ नहीं करना। जो शेष पहले दिया हो, ये 25 शेष दिया है, जो शेष पहले दिया हो और जिससे भाग देने को कहे उसी से भाग दे दीजिए। यानी कि 11 से हम भाग पहले वाले शेष में दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 11 दूनी 22, 3 आया, तो यानी कि शेष आपका क्या हो गया, 3। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। सेम क्वेश्चन जैसे अभी मैंने बताया उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला है, किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है, और किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है, 29 बचता है। तो अब बोला है उसी संख्या को, यानी x को, जो संख्या है उसी संख्या को 8 से भाग देने पर हमारा शेष कितना प्राप्त होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, जिस संख्या से भाग दोबारा देने के लिए कहे, एक बार तो 56 से करवाया तो 29 शेष आया, अब दोबारा कह रहा है कि 8 से भाग देने पर संख्या क्या होगी, किसमें, इस संख्या में भाग देने पर। तो आपको इस संख्या को हमें पता भी नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो शेष पहले वाला है उसी में भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 8 से मित्रों 29 में भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 8 तरीके 24, कैंसिल हो गया और ये 5 आ गया। तो मित्रों आपका इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों आपको क्वेश्चन बोला है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, 296 से भाग देने पर शेष 75 बचता है। अब उसी संख्या को किससे भाग करवा रहा है, उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इस शेष में ही 37 से भाग दे देंगे। तो यानी कि 37 से इसी शेष में भाग दे देंगे 75 में। तो 37 दूना 74, 1, तो इस 1 आ गया। यानी कि जब हम उस संख्या में, संख्या हमें पता नहीं है, उस संख्या में जब हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर 1 आएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर 1 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मित्रों क्या बोला है, भागफल, भाज्य तथा शेषफल। भागफल कितना दिया हुआ है, 15, और भाज्य बराबर 940। फिर इसके बाद भाजक बोला है, सॉरी शेषफल, शेषफल 25 बोला है। तो आपसे पूछा है कि भाजक क्या होगा। भाजक आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दोस्तों भाजक को हम x मान लेंगे क्योंकि हमसे भाजक ही निकलवा रहा है। एक फार्मूला हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कक्षा 6, 7, 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाज्य कितना दिया हुआ है मित्रों? 940 दिया हुआ है। और इक्वल टू भाजक कितना दिया हुआ है? भाजक तो आपसे निकला रहा है, तो हमने भाजक को क्या माना है? x माना है। तो x गुणे भागफल कितना है? भागफल 15 है, तो 15। अब प्लस शेषफल, शेषफल कितना है? 25 दिया है, तो प्लस 25। अब इसको आप सॉल्व करिए। 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 940 से 25 घटाइए, 940 माइनस का 25 और इक्वल टू x गुणे 15। और इस 15 का x में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? 15x हो जाएगा। तो 940 से 25 घटाएंगे तो आपका आएगा 915 इक्वल टू 15 प्लस 15x, इतना बचा। अब ये 15 से 915 हमें भाग दे दीजिए, तो आपका कितना आएगा? 15 इका नम 15 और 15 छक्का 90 और 15 इका नम 15। तो x बराबर कितना आया? x बराबर 61। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 61 होगा। यानी कि भाजक हमारा क्या आएगा? 61 आएगा। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपके बोला है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? तो दोस्तों आप संख्या का वर्ग ना करके जो आपका शेष दिया हुआ है उसी का वर्ग करके 6 से भाग दे दीजिए और जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो यानी कि प्रश्न में शेष कितना दिया हुआ है? 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे? 3 का ही वर्ग कर देंगे। तो 3 त्रिका 9 आया और 9 में ही 6 से भाग दे दीजिए। तो 6 से भाग दिए 9 में, तो कितना आया आंसर? कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो आपका 3 आ गया। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 3, यानी कि शेष कितना आएगा? 6 से भाग देने पर उस संख्या में 3 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक संख्या को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान है। तो मित्रों इस प्रश्न में अभी जस्ट इसके पीछे जैसे हमने किया है प्रश्न, उसी प्रकार करेंगे। तो शेष में कितना पहले बच रहा है आपका? क्या बोला है? 18 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे? और हमसे भाग किसका करवा रहा है? 17 से बोल रहा है कि 17 से अगर हम भाग देते हैं तो y शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे? 17 से ही 18 में भाग दे देंगे और जो हमारा शेष आएगा वही y का मान होगा। तो क्या करेंगे? 17 में 18 में भाग दे देंगे, यानी कि जो शेष दिया है उसी में हम भाग दे देते हैं जिससे कहता है, तो हमारा जो उत्तर आता है वही y का मान होगा। तो 17 का नम 17, तो यानी कि 1 बचा, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। यानी कि जब हम 17 से उस संख्या में भाग देंगे तो हमारा 1 प्राप्त होगा और वही 1 y का मान होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यानी कि क्या कहा है, n एक पूर्ण संख्या है और इसमें जब 4 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष आता है। 4 से जब हम भाग देते हैं तो शेष आपका 3 आता है। तो बोला है आगे, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो मित्रों यहाँ पर हमें n का मान नहीं पता है, तो आप क्या करिए, 2n बोला है, 2n से भाग देंगे, किसमें, 2n में जब हम भाग देते हैं तो शेष क्या आएगा, यही पूछा है आपका। और किससे भाग करवा रहा है, 4 से दोबारा भाग करवा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या n को 4 से जब भाग देते हैं तो हमारा 3 शेष बचता है, और जब 2n को 4 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करिए, 3 और 4 को जोड़ लीजिए और जो आएगा वही n का मान होगा। तो क्या कराएंगे, 4 3 7, यानी कि यहाँ हम 7 रखेंगे और हमारे n बराबर क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि n यहाँ पर था, n संख्या में भाग देते तो 3 आता था। तो अब n बराबर 7 है, तो यहाँ पर भी n बराबर 7 रख देंगे। तो यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 आ जाएगा। और इस 14 में आप जब 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, यही आपसे पूछा है। तो 4 त्यहीं 12, अब 2, आपका उत्तर 2 हो जाएगा। यानी कि 4 से जब उस 2n में भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। जब n को 6 से भाग देते हैं तो हमारा शेष 4 आता है। जब n को हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा शेष कितना आता है, 4 आता है। और अब आगे बोला है आपसे, तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। किसका मान पूछा है, 2n को किससे विभाजित करवा रहा है, 4 से नहीं, 6 से विभाजित करने पर कितना आएगा। तो मित्रों यहाँ पर हम n का मान पहले निकालेंगे। तो n बराबर, अब क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ दीजिए। तो 6 4 10, तो यानी n बराबर 10, तो 2n बराबर 20 हो जाएगा। और कहाँ से 20 आया, n बराबर 10 रख देंगे तो 10 दूना 20 आ जाएगा। यानी कि इसी 20 में पूछा है कि 6 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा। तो जब हम 20 में 6 से भाग देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा। तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 3 बार। तो 6 तरीक 18, तो यहाँ पर 2 आएगा और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2। यानी कि जब हम 6 से n में भाग देते हैं तो 4 आता है, और जब 2n में भाग देते हैं तो हमारा उत्तर 2 आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मित्रों 2 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है, क्या बोला है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 आता है। और फिर
k प्लस 1 को 5 से भाग देने पर शेष 0 आता है। k प्लस 1 को 5 से भाग देने पर शेष 0 आता है। तो बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको गो थ्रू ऑप्शन करेंगे। कैसे? ऑप्शन देख करके टिक मारेंगे। पहला ऑप्शन आपका क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो पहला ऑप्शन कौन सा होगा? 62, और दूसरा दिया हुआ है 63, और चौथा दिया हुआ है 64, 65। ये आपके ऑप्शन है। तो मित्रों हमें k की वैल्यू चाहिए। तो बोला क्या है कि जब हम k में 3 से भाग देते हैं तो शेष 1 बचता है, और k प्लस 1 में 5 से भाग देते हैं तो 0 बचता है। तो इसको गो थ्रू ऑप्शन कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन ले लेंगे 62 को, और जब हम 62 यानी k बराबर हम 62 मान लेंगे। अगर हम k बराबर 62 रखते हैं तो 3 से भाग देने पर कितना आएगा? जब हम k बराबर 62 ले लेंगे तो भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है? 3 दूनी 6, और ये 2 शेष यानी 0 बढ़ा के 2 शेष लिखेंगे। तो यानी कि 2 शेष बच रहा है, और प्रश्न में कह रहा है कि 1 शेष बचता है जब k में भाग देते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए देख लेते हैं 63, k बराबर 63 मानते हैं तो क्या आता है? जब k बराबर 63 लेंगे 63, तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, और ये 3 शेष 0 आया। ये भी कंडीशन हमारा आ नहीं रहा। क्वेश्चन हमारी क्या कह रहा है कि 3 से k में भाग देंगे तो हमारा शेष 1 आना चाहिए। यहाँ पर 0 शेष आया, इसका मतलब ये 63 वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। k का मान हम 64 रख के देख लेते हैं। तो k बराबर अगर हम 64 रखते हैं तो कितना होता है? 3 दूनी 6, और ये 4, 3 इकन्नम 3, तो कितना आया? यहाँ पर भैया 1 आता है। तो चलिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया आपका k का मान 64 अगर हम रखते हैं। और क्या यही 64 दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है? 5 से भी भाग देने पर 0 आ रहा है। तो चलिए k बराबर हम 64 रखे थे, तो इसमें भी 64 देख लेते हैं। अगर हमारा शेष 0 आता है k बराबर 64 रखने पर, तो हमारा 64 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो k बराबर हम जब 64 रखेंगे तो 64 है 65, तो इसकी जगह मैं पूरे में 65 लिख सकता हूँ। अब जब 65 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 इकन्नम 5, 1 आया, और ये 5, 5 ते ही 15 यानी शेष 0 आया। तो हम भैया कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन 64 वाला यानी तीसरा ऑप्शन सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशनों को हमारे क्वेश्चन के सेटिस्फाई कर रहा है। जब k बराबर मैं 64 रख रहा हूँ तो 1 शेष दे रही है 3 से भाग देने पर, और जब हम 65 k का मान 64 रखते हैं तो 5 से भाग देने पर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 64 आपका सही हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए।